हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की पुस्तक संस्कृतम, जिसका नाम है सेमुशी, उस बुक के पंचम पाठ से प्रारंभ कर रहे हैं। पंचम पाठ का नाम है जननी तुल्य वत्सला, मतलब माता का समान वात्सल्य। माता का सभी बच्चों के प्रति वात्सल्य कैसा होता है? समान होता है। प्रस्तुत पाठः महर्षि वेदव्यास विरचितस्य ऐतिहासिकग्रन्थस्य महाभारतस्य वनपर्व इत्यतः गृहीतः। प्रस्तुत पाठ महर्षि वेदव्यास द्वारा विरचित महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टि भावनां प्रबोधयति। यह कथा सभी प्राणियों के प्रति समदृष्टि की भावना बताती है। अस्याः अभीप्सित अर्थो अस्ति यत् समाजे विद्यमानानां दुर्बलान् प्राणिनः प्रत्यपि मातृवात्सल्यं प्रकर्षणेव भवति। इसमें यह बताया गया है कि समाज में दुर्बल लोगों अथवा जीवों के प्रति भी माँ की ममता क्या होती है? प्रगाढ़ होती है। सबके प्रति समान भाव होता है। इसका यही अभिप्राय है। कश्चित् कृषकः बलिवर्धाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कश्चित् यानी किसान, बलिवर्धाभ्यां 2 बैलों से, क्षेत्रकर्षणम यानी खेत की जुताई। इसका मतलब हुआ कोई किसान 2 बैलों से खेत की जुताई करता था। तयो बलिवर्धयोः एकः शरीरेण दुर्बल जवेन गंतुम शक्तश्चासीत। इसमें बताया गया है कि 2 बैल थे, उसमें से उन दोनों में से क्या था? तयो बलिवर्धयो, उन दोनों बैलों में से एक शरीरेण, एक तो शरीर से दुर्बल था और जवेन यानी तीव्र गति से जाने में, गंतुम अशक्तश्चासीत जाने में असमर्थ था, तीव्र गति से नहीं चल पाता था। अतः कृषक तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुद्यमान अवर्ततम। अतः उसने किए क्या? इसलिए किसान तम उस दुर्बल बैल को तोदनेन कष्ट देता हुआ, नुद्यमान हाका करता था, अवर्तत मतलब क्रोध करते हुए, उससे ऊपर गुस्सा करते हुए, उसे मारता हुआ, कष्ट देता हुआ उसे हाँकता था। स वृषभः हलमूढ्वा गन्तुं शक्तः क्षेत्रे पपातः। उसने क्या किया? वह बैल हल उठाकर चलने में क्या था? सर्वशभ हल मुड़वा, हल को उठाकर चलने में, गंतुम अशक्त चलने में, गंतुम यानी चलने में, अशक्त असमर्थ था। तो असमर्थ होता हुआ क्षेत्रे यानी खेत में, पपात गिर गया, गिर पड़ा। क्रुद्ध कृषिवलः तमुत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्। क्रोधित किसान ने, क्रुद्ध कृषिवल यानी क्रोधित किसान ने, तम यानी उस बैल को, उत्थापयितुम उठाने के लिए, बहुवारम बार बार प्रयत्न किया, यत्नम अकरोत् प्रयत्न किया, तथापि वृष न उत्थित, फिर भी वह बैल नहीं उठा। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभेः नेत्राभ्याम् अश्रूणि आविरासन। भूमौ यानी भूमि पर, दृष्टवा देखकर, सर्वधेनु नाम सभी गायों की जो माता थी, नेत्राभ्याम अपने दोनों आँखों से, अश्रुणि यानी अश्रु, आविरासन यानी आने लगे। भूमो पतिते यानी भूमि पर गिरे हुए, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, दृष्टवा यानी देख कर, सर्वधेनु नाम सभी गायों की माता, मातुः माता, सुरभेह सुरभि की, नेत्राभ्याम अश्रुणि दोनों आँखों से आंसू, आविरासन आने लगे। सुरभे रीमाम अवस्थाम, सुरभि की इस अवस्था को देखकर, दृष्टवा यानी देखकर, सुराधीपः
देवराज इंद्र ने ताम अपृच्छत, उससे पूछा, अयि शुभे, हे शुभे, किमेवं रोदिषि, क्यों इस प्रकार रो रही हो? उच्यताम, कहो, इति सा च, इस प्रकार उसने कहा। विनिपातो नवः कश्चित्, हे देवराज इंद्र, विनिपातो नवः कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः, हे देवराज इंद्र, तुम्हारा कोई भी गिरा हुआ दिखाई नहीं देता है। अहम तु, मैं तो पुत्रम शोचामी, अपने पुत्र का शोक कर रही हूँ। तेन रोदिमी कौशिक, हे इंद्र, उसके लिए ही मैं रो रही हूँ। भो वासव, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमी, हे इंद्र, भो वासव यानी हे इंद्र, पुत्रस्य, पुत्र की, दैन्यम यानी दीनता को देखकर, अहम रोदिमी, मैं रो रही हूँ। स दीन इति जानन्नपि कृषकः, वह दीन है ऐसा जानते हुए भी वह किसान तम बहुधा पीड़यति, उसको अनेक बार प्रताड़ित करता है। सकृच्छेन भारम उद्वहति, वह कठिनाई से, कृच्छेन यानी कठिनाई से भार ढोता है। इतरमीव, दूसरों के समान, दूरम वोडुम स न शक्नोति, दूरम यानी जुए को ढोने के लिए वह समर्थ नहीं है। एतद भवान पश्यति न, क्या ऐसा वह नहीं, आप नहीं देख रहे हैं? इति प्रत्यवोचत, ऐसा सुरभि ने जवाब दिया। सुरभि ने कहा कि वह भार ढोने में समर्थ नहीं है, फिर भी किसान उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, ये आप वो नहीं देख रहे हैं। भद्रे नूनम, हे भद्रे, निश्चय ही, नूनम यानी निश्चय ही, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्वस्वपि, हजारों पुत्रों के होने पर भी तुम्हारा इसी पर ऐसा, पुत्रेषु सत्वस्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम, केवल इसी पर ऐसा वात्सल्य क्यों है? इति इंद्रेण पृष्टा, इस प्रकार इंद्र ने पूछा। सुरभि प्रत्यवोचत, इंद्र भगवान के द्वारा पूछे जाने पर सुरभि ने जवाब दिया। हे इंद्र, यदि पुत्र सहस्त्रम में वात्सल्यम सर्वत्र सममेव में, वह सुरभि गाय कहती है कि हे इंद्र, यदि मेरे हजारों पुत्र है तब भी सभी में मेरा समान स्नेह भाव है। दीने च तन्ये देव प्रकृत्याडयी यादिका कृपा, फिर भी दीन पुत्र के प्रति मेरी अधिक कृपा होती है। बहुन्यपत्यानि में संतिति सत्यम, मेरे बहुत संतान है, यह सत्य है। तथाप्यहम में तस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, फिर भी मैं इस पुत्र में विशेष कर कष्ट का अनुभव कर रही हूँ। आत्मवेदना यानी मेरे मन में कष्ट उत्पन्न हो रहा है, मुझे मेरी आत्मा को वेदना हो रही है। यतो ही अयम अन्येभ्यो दुर्लभः, क्योंकि यह अन्य पुत्रों से दुर्बल है। सर्वेष्वपत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव, सभी संतानों में माता समान रूप से स्नेह करने वाली ही होती है। क्या बताया है कि सर्वेषु पत्येषु, सभी बच्चों से माता क्या करती है? समान भाव से स्नेह करती है। तथापि दुर्बले सुते मातु अभ्यधिका कृपा सहजेव इति, लेकिन जो दुर्बल पुत्र होता है उसके प्रति माता की अधिक कृपा होती है, उसके लिए अच्छा ज़्यादा सोचती है। तो इस प्रकार वह सुरभि कहती है। स च तामेव मसान्त्यवत् गच्छवत्से सर्वभद्रम जायेत। तो सुरभि के वचन को सुनकर अत्यधिक आश्चर्यचकित इंद्र का हृदय भी क्या हो गया? द्रवित हो गया। और उसने उनको क्या कहा? सुरभि को सांत्वना दी। उन्होंने कहा गच्छवत्से सर्वभद्रम जायेत, जाओ पुत्री, सब कुछ अच्छा ही होगा। आचिरादेव चंडवातेन मेघरवेश्च सप्रवर्ष समजायत। आचिरात यानी शीघ्र ही, चंडवातेन यानी प्रचंड तीव्र हवा से,
मेघ रवे यानी बादलों के गर्जन से, प्रवर्ष यानी वर्षा वृष्टि है ना, बारिश होती है ना उसके बारे में। तो आचिरादेव चंडवाते न बताया कि शीघ्र ही तीव्र वायु और बादलों के गर्जन के साथ क्या होने लगी, सप्रवर्ष समजायत बहुत तेज वर्षा होने लगी। पश्यत देखते हुए, एवं ही सर्वत्र सभी जगह जलोपप्लव संजात जल संकट हो गया, अर्थात चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। कृषक हर्षातिरेकेण किसान अत्यधिक प्रसन्नता से कर्षणाभिमुख सन वृषभो नीत्वा गृहम गात। सभी किसान ने क्या किया, अत्यधिक प्रसन्न हो गया और जोतने के काम से क्या हो गया, विमुख हो गया, कर्षणाभिमुख छोड़कर, काम को छोड़कर दोनों बैलों कर सन वृषभो दोनों बैलों को नीत्वा लेकर घर चला गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सलाः। अप्रत्येषु यानी बताया गया कि सभी संतानों में माता समान रूप से स्नेह करने वाली होती है। अतः पुत्रे दीने तु सा माता कृपाद्र हृदया भवेत, किंतु दीन पुत्र के प्रति माता क्या करती है, अधिक कृपायुक्त हृदय वाली होती है। पुत्रे दीने तु सा माता कृपाद्र हृदया भवेत। जो ज़्यादा दीन होता है, ज़्यादा कष्ट में होता है, उसके प्रति माता का क्या होता है, ज़्यादा कृपा पात्र होती है माता की। इसलिए माता का सभी पुत्रों के प्रति समान भाव होता है, लेकिन जो अत्यधिक कष्ट में होता है उसके प्रति माता की कृपा उसको ज़्यादा मिलती है। अब आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आपका प्रेम सदा मेरे ऊपर बना रहे, आशीर्वाद देते रहे। धन्यवाद।